दोस्तों, अगर आप जातिवाद भेदभाव से परेशान हैं तो हमारी आज की कहानी आप ही के लिए है। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। एक बार की बात है, एक बड़े शहर में एक गरीब आदमी किसी तरीके से अपने परिवार का रिक्शा चलाकर पेट पाला करता था। उसका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम टिंकू था। वो महज 10 साल का था और कक्षा 5 में पढ़ता था। लेकिन उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हमेशा उसे नीची जाति का कहकर अपमानित करते थे और वो बार बार कहते कि उसका पिता तो रिक्शा चलाता है और वो खुद नीची जाति का है। वह कई बार इस अपमान को सह जाता और कई बार अपने पिता को आकर बताता, लेकिन उसके पिता इस पर चुप्पी साध लेते और कहते कि तुम सिर्फ पढ़ने में ध्यान दो। हद तो तब हो गई जब उसने एक दिन स्कूल जाने से मना कर दिया और अपने पिता से कहने लगा, क्या वो सचमुच नीची जाति का है? और अगर ऐसा नहीं है तो बाकी बच्चे उसे अपमानित क्यों करते हैं? इस पर पिता मुस्कुराए और उससे कहने लगे, अच्छा आज तुम स्कूल मत जाओ, आज तुम मेरे साथ बाजार चलो। बाजार जाते समय उसके पिता ने कहा कि वह अपनी माँ की फटी हुई चप्पलों को भी ले चले, क्योंकि उसे वो सिलवानी है। टिंकू ने अपनी माँ की चप्पलें उठाई और अपने पिता के साथ बाजार चल दिया। टिंकू और उसके पिता ने सबसे पहले मोची को चप्पलें दी और उनकी मरम्मत कराने के बाद मोची को पैसे दिए। मोची ने कुछ बचे पैसे उसे वापस किए। फिर उसके पिता ने मोची की दुकान से पीछे लगने वाली मिठाई की दुकान से कुछ मिठाइयाँ ली और उसे पैसा देने के बाद वो पास ही के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने चले गए। अब टिंकू के पिता ने कुछ मिठाइयाँ मंदिर में पुजारी को दी और कुछ दक्षिणा भी दी। इसके बाद वो दोनों पिता पुत्र घर आ गए। जैसे ही शाम हुई और पूरा परिवार खाने के लिए एक जगह बैठा तो टिंकू के पिता ने उससे पूछा कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। हालांकि टिंकू का पिता जानता था कि उसका बच्चा पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, परंतु पिता के मुंह से पढ़ाई की बात सुनकर टिंकू गुस्सा हो गया और वो कहने लगा वह कल फिर स्कूल नहीं जाएगा। इस पर उसके पिता मुस्कुराए और उससे पूछने लगी कि ऐसा क्यों होगा, वो कल क्यों स्कूल नहीं जाएगा। इस पर टिंकू बोला कि सभी बच्चे उसे क्लास में अपमानित करते हैं कि वह नीची जाति का है। इस पर पिता मुस्कुराते हुए बोले कि तुम मेरे साथ आज बाजार गए थे, क्या तुमने कुछ ध्यान दिया था? टिंकू बोला, क्या पिताजी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर टिंकू के पिताजी बोले, हमने सबसे पहले मोची से तुम्हारी माँ की चप्पलों की मरम्मत कराई थी, उसके बाद हमने उसके पीछे वाली दुकान से मिठाइयाँ खरीदी और फिर हम पास ही के मंदिर में गए और हमने पुजारी को दक्षिणा भी दी। क्या किसी ने भी पैसे को लेने से इनकार किया था? क्या किसी ने तुम्हारी जाति पूछी? और क्या किसी को इस बात से मतलब था कि ये पैसे किस जगह से आ रहे हैं? अब पिताजी मुस्कुराए और टिंकू से बोले, तुम समझे, असल में हम बस गरीब हैं। जिस दिन तुम पढ़ लिख कर एक अमीर आदमी बन जाओगे, यह दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। यह दुनिया उन्हीं के सामने झुकती है जिस पर दौलत होती है। अब टिंकू को भी अच्छे से समझ आ गया था कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।